अदालती फैसलों को मानने के हम पाबंद हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला आ जाए और मुझे कहा जाए कि आप उस पर अमल दरामद करें जिसके नतीजे में कोई इंसानी अलमिया जन्म ले सकता हो, जिसके नतीजे में इस सूबे के, इस शहर के लाखों लोगों के घरों की छतें जा सकती हों, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि मैं अपने ओहदों को छोड़ दूँगा और अपने लोगों के साथ जाकर खड़ा हो जाऊँगा। मेरी बात सुने आप। पंजाब में जो इर्रेगुलर हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनको रेगुलराइज करने के लिए कानून बनाया गया है, वहाँ एक कमीशन बनाया गया है, और वही काम जो हम यहाँ करना चाहते हैं वो पंजाब की हुकूमत ने किया है। अगर वहाँ एक काम हो सकता है और पीटीआई की हुकूमत वो कानून बना सकती है, तो पंजाब में ये कानून हलाल और सूबा सिंध में हराम कैसे हो सकता है? कराची शहर हो या सूबा सिंध के दीगर इलाके हों, इस किस्म की आबादियाँ, इस किस्म की इमारतें कोई पिछले साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में नहीं बनी है। ये पिछले 30-30, 40-40 साल, 50-50 साल की कहानियाँ हैं। लेकिन कराची शहर में ख़ास तौर पे जो एमिनिटी प्लॉट्स पर कब्जे करके आबादियाँ हुई हैं वो एमक्यूएम के कारनामे हैं। ये सबको पता है, आपको भी पता ही है, और कहाँ कहाँ पर क्या क्या हुआ ये भी आपको पता है। अब ये उन्होंने किए हुए हैं, लेकिन मैंने फिर कहा, मैंने असेंबली में भी कहा था कि ये कानून सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटर्स को बचाने के लिए नहीं है। ये कानून इस सूबे में, इस शहर में रहने वाले हर उस आदमी के लिए है जिसके सर पर ये तलवार लटक रही है कि किसी वक्त उसका घर गिर सकता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क की जो तारीख़ है उसमें अदालतों से ऐसे फैसले भी आए हैं जो कभी भी काबिल फ़ख्र नहीं रहे, और जिसका नुकसान अदालतों को या उनका जो एक तासुर है लोगों के जहनों में, उसको उन्होंने मुतासिर किया है। मैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का आपके हवाले उसका केस का दे सकता हूँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ जो जातियाँ हुई, जिस तरह फ़ोन पर ऑर्डर्स दे के फैसले किए गए, वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। इस तरह और बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। हमारे जो मौजूद जज साहिबान हैं वो जिस आला तरीन ओहदे पर फाइज होते हैं, अगर आप उनका कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ें जो उनके हलफ का हिस्सा है, और जजेस का जो हलफ है वो हमारे आइन का हिस्सा है, इस तरह जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो आके जुड़ जाता है पाकिस्तान के आइन के साथ। तो उसमें जिस तरह का एक तस्वुर बताया गया है जजेस का, वो इससे बहुत मुख्तलिफ है जो आजकल हम और आप देख रहे हैं। खुशखबरी कल ये आई है कि हर महीने 4 रुपये पेट्रोल की कीमत में लीवी में इजाफा होगा, सिर्फ जो पीडीएल है उसमें इजाफा होगा, और जो कीमतें बढ़ेंगी वो अलग होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम 4 रुपये तो पेट्रोल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन ये 10 रुपये भी हो सकता है, ये 12 रुपये भी हो सकता है, ये 15 रुपये भी हो सकता है। और डॉलर की कीमत कहाँ चली गई है? मैं ये समझता हूँ कि अगर तो ये नालायक और नायल हुकूमत इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत रही तो इस मुल्क में लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। कल जो इनके मुशीर ख़जाना है उन्होंने माना है, उन्होंने तस्लीम किया है कि हमने बर वक्त जो कार्गोज़ नहीं ख़रीदे, प्रोक्योर नहीं किए, उसकी वजह से गैस का बहरान पैदा हुआ है। इस मैनेजमेंट, इस नालायकी और नाअहली का ज़िम्मेदार कौन है? जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के जो शहरी हैं, रिहायशी हैं, आम शहरी हैं, आम बाशिंदे हैं, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, घरों पर गैस नहीं आ रही, और दूसरी तरफ जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उनका कारोबार तबाह हो गया है, उनके ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे हैं, ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, उनकी जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो रेवेन्यू आना था एक्सपोर्ट की सूरत में, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज आना था, वो मुतासिर हो रहा है। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी नालायकियों की सज़ा हम और आप भुगत रहे हैं, और हमारे और आपकी जेबों से गंदम की मद में, आटे की मद में, पेट्रोल बढ़ा के उसकी मद में, दवाइयाँ महंगी करके उसकी मद में, और डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के उसकी मद में हज़ारों अरब रुपए पाकिस्तानियों की जेबों से इस जुगादरी हुकूमत के एटीएम से निकाले हैं। कोई एक बंदा मुझे बताएं जिसके खिलाफ कार्रवाई हो। फिर ये कहा गया कि इसका फॉरेंसिक होगा और एफआईए करेगी। मेरा ख्याल है शायद वो भी हो गया, उसको भी 1.5 साल गुजर गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। गंदम की जहाँ तक बात है, ये बात आपके इल्म में है कि पंजाब में 70% से ज़्यादा गंदम पैदा होती है पाकिस्तान की, और पंजाब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा गंदम पैदा करता है। पंजाब में तो गंदम की बिल्कुल भी किल्लत नहीं होनी चाहिए, लेकिन पंजाब की फसल उतरती है मार्च या अप्रैल में, और अगले महीने में पंजाब के अंदर गंदम की किल्लत हो जाती है। सवाल ये है कि फ़ख्र इमाम साहब ने जो कहा था उस गंदम को ढूंढने, मैं मुतालबा करता हूँ कि उसकी तहकीकात की जाए कि मुल्क में, जब खुद उन्होंने कहा कि जी गंदम की फसल अच्छी हुई है और जितनी
हमारे मुल्क को ज़रूरत है गंदम की, उतनी गंदम पैदा हुई है, तो फिर ये गंदम कहाँ गायब हो गई, फिर ये गंदम बाहर से क्यों इंपोर्ट करनी पड़ी, और वो बिल्कुल घटिया क्वालिटी की जो गंदम थी वो लाके उन्होंने मार्केट में छोड़ी। और आपने खुद टीवी चैनल ने बताया, पंजाब के शहरों में जाकर बताया, लोगों से पूछ कर बताया।